अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से है। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडवर्ब को डिस्कस करेंगे और एडवर्ब की जो टाइप्स होती हैं उन तमाम टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। बेसिकली एडवर्ब की डेफिनेशन बताएंगे और एडवर्ब की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, सही ना, और उनका सही कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन। एडवर्ब बेसिकली बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। देखें, एक लाइन में हमने इसकी डेफिनेशन डिफाइन की है यहाँ पे कि एडवर्ब इज अ वर्ड, यानी एडवर्ब एक ऐसा अल्फाज होता है दैट मॉडिफाइज अ वर्ड। यानी कि आम तौर पर मोस्ट कॉमनली कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके वर्ब की डेफिनेशन को डिफाइन कर रही हो, यानी आपके वर्ब की वजाहत कर रही हो, आपके एक्शन की वजाहत कर रही हो, तो बेसिकली वो क्या हो जाता है, वो एडवर्ब हो जाता है। देखें, मैंने यहाँ पे अपने तौर पर एक लॉजिक लगाई है कि यहाँ देखें, हेडिंग डली हुई है एडवर्ब की, और ये दो मैंने ये एरोस बना दिए हैं, और मैंने इस एडवर्ब को थोड़ा डिवाइड करके लिख दिया। जैसे एडवर्ब में से एड मैंने ए डबल डी वाला एड अलग कर दिया और वर्ब वाला अलग कर दिया। यानी सेंस समझाने का ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आपके वर्ब की मीनिंग में एडिशन कर दे, आपके वर्ब की मीनिंग को वाजे कर दे, वजाहत कर दे, यानी आपके वर्ब की मीनिंग को और ज्यादा क्लियर कर दे, आपके सेंटेंस को और वाजे कर दे, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। यानी हर वो अल्फाज जो आपके वर्ब को डिफाइन करता चला जाएगा वो एडवर्ब बनता चला जाएगा। अच्छा, नॉर्मली लोगों का एक मिसकॉन्सेप्ट होता है। वो क्या होता है, वो कहते हैं कि वो जो एल वाई वाला होता है, जैसे स्मार्टली एल वाई लगा दो तो एडवर्ब बन जाएगा। हालांकि याद रखिएगा, सिर्फ एल वाई वाले एडवर्ब नहीं होते, बल्कि इसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर पहचान भी नहीं है कि आप बोलें कि ये जो फला एल वाई आ रहा है, बस ये एल वाई जैसे जो होंगे ना ये एडवर्ब होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें खुद देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और इसको जज करना पड़ता है। तो जज किस तरीके से करेंगे, आपको हम इसकी टाइप्स में आपको समझाते हैं कि एडवर्ब कितने किस्म का होता है और उसको जज कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा लफ्ज जो लिखा हुआ है वो एडवर्ब है। अच्छा, वैसे तो एडवर्ब कई सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम उसकी सारी टाइप्स को ऑलमोस्ट एक सेंटेंस के अंदर आपके सामने डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस करते हैं। देखिए, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब 7 तरह के पाए जाते हैं। एडवर्ब ऑफ नाउन होता है, एडवर्ब जो है वो प्रोनाउन में भी हो सकते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो ये 7 कैटेगरीज हैं। तो इनको मैं वन बाय वन एक ही सेंटेंस के अंदर वन वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ, तो होपफुली आपको समझ में आएगा। देखिए, ये एक छोटा सा हमने एक चार्ट बनाया है एरोस की फॉर्म के अंदर, और इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी इस एक सेंटेंस के अंदर, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ ना, शी परफॉर्म्स नमाज स्लोली 5 टाइम्स डेली या अ डे इन मस्जिद। यानी कि इस एक जुमले को, हम इस एक जुमले के अंदर, इस एक सेंटेंस के अंदर हम आपको सारी तरह के एडवर्ब समझा देंगे। देखिए, देखिए स्टार्ट कहां से करते हैं, इन दो लफ्जों से, शी और परफॉर्म्स। शी जो है बेसिकली सब्जेक्ट है आपका, डूअर ऑफ एन एक्शन है, सही है ना, पर्सनल प्रोनाउन जिसे आप कह सकते हैं, और परफॉर्म्स आपका वर्ब है। अगर फर्ज करें ये सेंटेंस सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाता है कि शी परफॉर्म्स, अगर इसकी मीनिंग निकालते तो क्या बनता है, शी परफॉर्म मतलब वो अदा करती है। तो अब हमारा जुमला जो था, जो सेंटेंस था हमारा, वो इनकम्प्लीट रह जाता है कि सर परफॉर्म तो किया जा रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि परफॉर्म हो क्या रहा है। तो सवाल ये है कि अगर आप अपने वर्ब को डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपके इस वर्ब को डिफाइन करने के लिए जो जो लफ्ज इस्तेमाल होता जाएगा वो आपका एडवर्ब बनता जाएगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले लिखा हुआ है शी परफॉर्म्स, वो अदा करती है। अब हमने ये सोचा कि यार परफॉर्म तो नमाज भी की जाती है, परफॉर्म तो उम्रा भी किया जाता है, परफॉर्म तो हज भी किया जाता है, परफॉर्म कोई ड्रामा भी किया जाता है, परफॉर्म कोई प्रोग्राम भी किया जाता है, कोई टैबलो भी परफॉर्म किया जाता है, सही ना। तो अब यहां पर क्या परफॉर्म हो रहा है, तो आप देखें, ये देखें, ये जो फर्स्ट हमने जो एरो बनाया है इसके अंदर, ये वाला, कि ये परफॉर्म के साथ ये छोटा सा फर्स्ट एरो जो बनाया है, जिसके आगे व्हाट नजर आ रहा है, रेड कलर से लिखा हुआ आपको देखें, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, शी परफॉर्म्स, वो अदा करती है। तो हमने बोला भाई परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट, क्या परफॉर्म किया जा रहा है। तो आप ये जानते हैं, जैसे हमने व्हाट का सवाल किया तो हमारे सामने एक लफ्ज आ गया, क्या, नमाज। तो आप ये जानते हैं, जब तक फर्ज कर लें ये सारे अल्फाज नहीं होते आगे, सिर्फ जुमला लिखा हुआ होता है शी परफॉर्म्स, वो अदा करती है, तो ये जुमला बिल्कुल डिफाइन नहीं हो सकता था कि भाई परफॉर्म किया किया जा रहा है, क्या चीज परफॉर्म की जा रही है। तो कह रहे हैं कि परफॉर्म जो है, हमने इससे पूछा भाई परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन व्हाट, क्या परफॉर्म करते हैं। तो जिस चीज ने व्हाट का जवाब दिया वो क्या आ गया, नमाज। यानी कि जैसे ही लफ्ज नमाज आया तो हमें हमारा वर्क थोड़ा वाजे हो गया कि हाँ भाई परफॉर्मेंस किस चीज की हो रही है, नमाज की हो रही है। तो इन शॉर्ट, कि जो जो अल्फाज आपके इस वर्ब को डिफाइन करता चला जाएगा वो क्या बनता चला जाएगा, एडवर्ब बनता चला जाएगा। और देख सकते हैं आप,
यहां पर मैंने नमाज के नीचे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक नाउन लिखा हुआ है और एक एडवर्ब ऑफ नाउन लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखें, पहली बात तो ये कि जो भी अल्फाज व्हाट का आंसर देता है, यानी जब आप वर्ब की मीनिंग से व्हाट कहेंगे, जैसे यहां लिखा हुआ है शी परफॉर्म्स, वो अदा करती है, तो हमने बोला भाई परफॉर्म तो कर रही है, अदा तो कर रही है, लेकिन व्हाट, क्या अदा कर रही है, तो जवाब में क्या आया, नमाज अदा कर रही है। तो आप जानते हैं जो भी चीज व्हाट का जवाब देती है वो क्या कहलाती है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। आपको हमने बताया भी शुरू के अंदर जब हमने आपको ऑब्जेक्ट की टाइप्स पढ़ाई थी, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ गया, क्योंकि इसने व्हाट का आंसर दे दिया हमें कि परफॉर्म क्या कर रहे हैं, हम नमाज परफॉर्म कर रहे हैं। और इस नमाज की वजह से हमारा परफॉर्म क्लियर हो गया कि असल में अदायगी किस चीज की हो रही है, नमाज की अदायगी हो रही है। तो आप ये जानते हैं कि व्हाट की वजह से ये ऑब्जेक्ट भी है और नमाज एक नाउन भी है। तो ये ऑब्जेक्ट भी है, ये नाउन भी है, और प्लस इस नमाज के लफ्ज ने हमारे वर्ब को वाजे भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया। तो हर वो चीज जो कि आपके वर्ब को डिफाइन कर जाएगी वो क्या बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी। तो ये बेसिकली एडवर्ब कौन सा बन गया, एडवर्ब ऑफ नाउन। सवाल ये सर ये एडवर्ब ऑफ नाउन क्यों कह दिया हमने, वो इसलिए कह दिया क्योंकि जो भी नाउन की फॉर्म में और वर्ब की मीनिंग में एडिशन कर रहा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब ऑफ नाउन बन जाएगा। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमने ये ऊपर वाला ये वाला एरो जो है, ये एरो देखें हमने अगला बनाया है हाउ वाला, यानी कि हमें परफॉर्म क्या करते हैं व्हाट का जवाब तो मिल गया, लेकिन परफॉर्म कैसे करते हैं, हाउ द वर्क इज डन, काम कैसे किया जा रहा है, परफॉर्म कैसे किया जा रहा है। तो हमने बताया कि भाई हाँ, हाउ से मुराद क्या है, स्लोली, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं नमाज को, हम स्लोली आराम से परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि इस स्लो ने भी क्या करा, हमें हमारे वर्ब की वजाहत कर दी कि भाई परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, स्लोली हो रही है, बिल्कुल तहम्मुल से हो रही है, आराम से हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हर वो अल्फाज जो आपके वर्ब को वाजे कर देगा वो एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन सवाल ये सर ये कौन सा एडवर्ब कहलाएगा, वर्ब को डिफाइन तो कर रहा है लेकिन ये कौन सा एडवर्ब कहलाएगा। तो आप ये जानते हैं हाउ जो है, हाउ का मतलब है कैसे परफॉर्म किया जा रही है, यानी मैनर की बात पूछी जा रही है, यानी आपके अंदाज की बात की जा रही है। तो जो भी आपके अंदाज को जाहिर करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये बेसिकली स्लोली जो वर्ड है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ये थर्ड वाला एरो नीचे जो डाउनवर्ड है, ये देखें ये जो जा रहा है इस तरीके से कि भाई परफॉर्म किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, नमाज परफॉर्म की जा रही है। परफॉर्म कैसे की जा रही है, स्लोली की जा रही है। फिर कहा जा रहा है परफॉर्म तो की जा रही है, नमाज बड़े आराम से अदा की जा रही है, लेकिन हाउ मैनी टाइम्स, यानी कितनी बार अदायगी की जा रही है, हाउ मैनी कितनी बार एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, कितनी बार एक्शन को दोहराया जा रहा है। तो हमने बता दिया भाई कितनी बार परफॉर्म किया जा रहा है, हमने बताया कि 5 टाइम्स। और आप देखें ये जो 5 टाइम्स का वर्ड है इसने भी किसको डिफाइन करा है, इसने भी परफॉर्म को ही डिफाइन करा है कि परफॉर्मेंस कितनी बार हो रही है, 5 टाइम। तो हर वो अल्फाज जो आपके वर्ब को डिफाइन करता जाएगा वो एडवर्ब बन जाएगा। तो सवाल ये सर ये कौन सा एडवर्ब बन जाएगा, चूंकि ये हाउ मैनी नंबर्स की बात हो रही है, तो नंबर्स बेसिकली किस सेंस में होते हैं, फ्रीक्वेंसी के सेंस में होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। फिर ऐसे ही मजीद आगे बढ़ते हैं कि सर ठीक है परफॉर्म किया जा रहा है, व्हाट इज परफॉर्म्ड, क्या परफॉर्म किया जाता है, नमाज परफॉर्म की जाती है। हाउ इज परफॉर्म्ड, कैसे परफॉर्म किया जाता है माफ कीजिएगा। तो हाउ इज परफॉर्म, कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, सर स्लोली परफॉर्म किया जा रहा है। फिर हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम इज नमाज परफॉर्म, कितनी बार नमाज अदा की जा रही है, तो हमने बता दिया 5 टाइम्स, ये भी एडवर्ब हो जाएगा हमारा। अब हम आगे चलते हैं मजीद। तो हमने ये देखा क्या कि परफॉर्मेंस तो की जा रही है, नमाज आराम से की जा रही है, 5 टाइम्स की जा रही है, लेकिन वैन 5 टाइम्स कब कब पढ़ते हैं, कभी कभार पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, ईद के ईद पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर दिया वैन। वैन से मुराद ये एक्शन कब परफॉर्म किया जाता है, हमने कहा भाई डेली परफॉर्म किया जाता है, सही ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके परफॉर्म को डिफाइन कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये वैन जो होता है ये टाइम को शो करता है। तो बेसिकली कौन सा एडवर्ब बन जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा, क्योंकि इसने भी क्या किया है, आपके परफॉर्म को डिफाइन किया है कि परफॉर्मेंस हो तो रही है लेकिन व्हेन, कब एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। फिर इसके बाद देखें एट द एंड, यहां देखें दोबारा से एक और एरो बनाया हमने, और ये एरो जा रहा है कहां पर, वेयर पर, कि भाई परफॉर्म तो हो रही है लेकिन नमाज हो रही है। परफॉर्म कैसे हो रही है, हाउ द वर्क इज डन, तो हमने बता दिया स्लो। हाउ मेनी टाइम द वर्क इज डन, तो हमने बता दिया भाई 5 टाइम्स। और व्हेन द वर्क इज डन, काम कब किया जा रहा है, तो डेली किया जा रहा है। अब यहां लिखा जा रहा है कि भाई परफॉर्म हो तो रहा है लेकिन वेयर, कहां पर परफॉर्मेंस की जा रही है, तो हमने बता दिया भाई इन मस्जिद, यानी मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। तो आप ये जानते हैं मस्जिद बेसिकली एक प्लेस है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि एडवर्ब को जाहिर कर रहा है और प्लेस को भी जाहिर कर रहा है, ठीक है ना।
तो होपफुली आपको ये व्हाट वाला, हाउ वाला, हाउ मैनी वाला, व्हेन और वेयर, ये 5 तरह के एडवर्ब तो क्या हो गए, आपको इजीली क्लियर हो गए। एक और एडवर्ब होता है जो हमने अलग से यहाँ पे डिस्कस किया है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, सही ना। और देखिए नाम से जाहिर है, डिग्री से मुराद क्या, यहाँ पे एडवर्ब डिग्री एक्सप्लेन्स, बल्कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एक्सप्लेन द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब। यानी इसके अंदर क्या बात की जाती है, यानी कोई भी एक्शन जो है वो किस इंटेंसिटी, किस शिद्दत, किस डिग्री से किया जा रहा है, सही ना। तो उस डिग्री को क्या किया जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होते कौन कौन से हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, जैसे ऑलमोस्ट, क्वाइट, नियरली, टू, इनफ, जस्ट, हार्डली, सिंपली, सो। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं, जो कि इंटेंसिटी, यानी सेंटेंस के अंदर वर्ब की इंटेंसिटी को जाहिर कर रहे होते हैं, या एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को जाहिर कर रहे होते हैं। जैसे लिखा हुआ है, कैन आई कम टू द मूवीज टू, यानी कि क्या मैं भी फिल्मों में देखा जा सकता हूं, नजर आ सकता हूं। फिर लिखा हुआ, आर्ट यू हंग्री, क्या तुम भूखे थे। यू हैव हार्डली टच योर डिनर, तुमने खाना तो खाया ही नहीं है बिल्कुल भी, यानी हार्डली, यानी आपने तो बिल्कुल भी खाने को चखा ही नहीं है, टच ही नहीं किया। आई एम सो एक्साइटेड, अब यहां देखिए सो बेसिकली क्या कर रहा है, इंटेंसिटी पैदा कर रहा है जुमले के अंदर। हार्डली क्या कर रहा है, इंटेंसिटी पैदा कर रहा है। टू, ये भी इंटेंसिटी पैदा कर रहा है। तो यानी कहने का मकसद ये, ऐसे अल्फाज जो कि सेंटेंस के अंदर इंटेंसिटी को जाहिर करते हैं, इंटेंस फीलिंग कह लें कि फीलिंग को जो है ना वो शो कराते हैं, तो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो भी एडवर्ब काउंट करते हैं, कहलाते हैं। और कौन से एडवर्ब कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। तो होपफुली आपको इस एक वन सेंटेंस के अंदर हमने आपको 5 एडवर्ब समझाने को, और प्लस एक और बात हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि किसी एक सेंटेंस के अंदर एक ही एडवर्ब आएगा। अब पांचों एडवर्ब भी एक ही सेंटेंस में आ सकते हैं, और एडवर्ब की कोई फिक्स कंडीशन या फिक्स कोई शक्ल नहीं है कि जो स्लोली एल वाई वाले हैं वही एडवर्ब होंगे, नहीं। एडवर्ब कई तरह के हो सकते हैं। जैसे देखें नमाज, इसमें कोई एल वाई नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी ये क्या है, चूंकि वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो ये एडवर्ब है। यहाँ पे देखें स्लोली, ये भी वर्ब को डिफाइन कर रहा है, ये भी एडवर्ब है। 5 टाइम्स, ये भी वर्ब को डिफाइन कर रहा है, ये भी एडवर्ब है। डेली, अ डे, ये बेसिकली क्या कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, ये भी एडवर्ब है। मस्जिद जो है ये भी एडवर्ब को डिफाइन कर रही है, यानी परफॉर्मेंस की जगह बता रही है हमें, तो ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये एडवर्ब समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ लोग जानना भी चाहते हैं कि सर कौन कौन से एडवर्ब कौन से, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मैनर्स के अंदर क्या होते हैं, नीटली, स्लोली, क्विकली, जिसमें एल वाई वाले होते हैं ना, वो सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। हर एडवर्ब में एल वाई नहीं लगता। यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है नेवर, ऑलवेज, रेयरली, यहाँ यानी हमेशा यहाँ पे नंबर्स की बात होती है। फिर इसके अलावा लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के अंदर आप जानते हैं लेटली, जस्ट, ऑलवेज, रिसेंटली, ये सब क्या टाइम को शो करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखें एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस में हेयर, देयर, नाउ, सॉरी, नो वेयर, एनी वेयर, आउट, इन, अबव, हालांकि देखा जाए तो इन, अबव, बिलो, इनसाइड, ये सब प्रेपोजिशन है, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है प्लेस को शो करते हैं, सॉरी, प्लेस को शो करते हैं, तो लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कहलाए जा सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे डिग्री के अंदर आपको हमने पहले ही बता दिया, ऑलमोस्ट, क्वाइट, नियरली, टू, जो कि इंटेंस कंडीशन को जाहिर करते हैं, तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये एडवर्ब भी समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।